गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सरदार पटेल जरौली फेज 2 इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, दो चर राशि में रैखिक समीकरणों का मैं यहाँ पर वीडियो नंबर आपके सामने 6 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो चर राशि में रैखिक समीकरणों में ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, ग्राफी विधि पढ़ी थी, और मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि का भी एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया था। लेकिन बच्चों, जो आपकी बुक है उस बुक में आपके में सबसे पहली जो विधि दी गई है वो विलोपन विधि दी गई है। सबसे पहले विलोपन विधि के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज है, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि की एक्सरसाइज है। तो लेकिन मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताई थी, आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो प्रतिस्थापन विधि के एक दो क्वेश्चन मैं और बाद में बताऊंगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। अभी चूंकि एक्सरसाइज में सबसे पहली विधि जो आपकी दी गई है वो विलोपन विधि दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी हम लोग कौन सी विधि से? विलोपन विधि। बहुत ही बेटा अच्छी विधि है और बहुत ही सिंपल भी है विलोपन विधि को सॉल्व करने की। किसको बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, मतलब एक चीज़ को बिल्कुल हटा देना, तब दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालना, और फिर दूसरी चीज़ की वैल्यू के माध्यम से पहली चीज़ की वैल्यू को निकालना। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके बुक से, विलोपन विधि का ही एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, मैं लेता हूँ जिसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे। x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। दीज आर टू सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो आपकी इक्वेशंस हैं जिनको हमको बेटा किस मेथड से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। सॉल्व करने का सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपको एक काम करना है कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आपको बराबर करनी है। मतलब चाहे आप x की वैल्यू को बराबर कर लें, चाहे आप y की वैल्यू को बराबर कर लें, किसी एक को बराबर करना है। ओके? तो बेटा, अगर हम x की वैल्यू बराबर करने जाएंगे तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2x बराबर हो जाए। अगर हम y को बराबर करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हमारी खुशी है कि हम x को बराबर करें या y को बराबर करें, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर बेटा x को बराबर करने जा रहा हूँ। तो मैं समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करा रहा हूँ। 2 का गुणा करने पर, तो बेटा अगर इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 2 पंचे 10। ये आपका बच्चों 2x - 3y = 4 हो गया। ये दोनों नई इक्वेशन हो गई। अब देखिए, x वाले टर्म्स आपस में बराबर हो चुके हैं, बराबर हो गए, परंतु चिन्ह समान है इनके, तो ये कटेंगे नहीं। चिन्ह विपरीत होंगे तभी कटेंगे। तो उसके लिए हमको इनको जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वो घटाने में आपको पता है हमेशा घटाने पर हमेशा चिन्ह बदले जाते हैं। तो अगर बेटा ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। इसको देखकर चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले को, इसको ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले को देखकर चिन्ह बदलिए। ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ। अब देखिए बेटा, 2x से 2x कट गया, चूंकि प्लस और माइनस कट जाता है। यही हमारा मेन काम था कि हमको एक पद को एलिमिनेट करना था, उसको हटाना था, विलोपित करना था। तो बेटा ये 3y और 2y बेटा कितने y हो गए आपके? 5y। और बेटा यहाँ से 10 में 4 घट गया, कितना बचा? 6। तो देखिए आप इजीली यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा 6/5। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गई? आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको सुविधा रखे। तो मुझे तो समीकरण 1 में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो y = 6/5 हम कहाँ रख रहे हैं बच्चों? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए, मैंने इसका मान समीकरण 1 में रख दिया, y का मान। तो बेटा x + y का मान आया है 6/5 बराबर कितना बेटा? 5। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? आप जानते हैं कि 6/5 को हम उधर भेज देंगे। तो 5 - 6/5, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा? 5। 5 25 -5 से 5 कटा, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5।
तो आपके ये दो सोल्यूशन आ गए इस दो चर राशि में रैखिक समीकरण वाले दो युगपत समीकरण के। आपके दो हल आ गए, एक 19/5 बेटा और एक 6/5। अगर आप चाहें तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए आप यहाँ पर रखिए, x की वैल्यू क्या है बच्चों 19/5 प्लस y की वैल्यू क्या है बच्चों 6/5। दोनों के बटे 5 है, हर बराबर है, तो बेटा 19 और 6 कितना हो जाएगा 25/5। 25 को 5 से काटेंगे तो बताओ बेटा 5 आएगा कि नहीं? मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो ये बच्चों की आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि का तरीका मैंने आपको बताया कि इसमें कोई एक वैल्यू आपको बराबर करनी होती है, चाहे आप x की वैल्यू बराबर कर लें, चाहे y की वैल्यू बराबर कर लें। उसके बाद साइन चेंज करके अगर साइन बराबर है, समान है, तो आप उसको घटा दीजिए। अगर पहले से विपरीत हैं तो फिर आप उनको जोड़ दीजिए और एक पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए या पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझें बच्चों इस क्वेश्चन से आगे। अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा वो 3B है। कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों 3B। तो जरा देखिए 3B में जो पहला क्वेश्चन है तो वो बड़ा ही सिंपल है। कह रहा है समीकरण 7x + y में 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, विलोपन विधि से संबंधित एक्सरसाइज है। विलोपन विधि से संबंधित एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज है आपकी 3B, प्रश्नावली 3B। प्रश्नावली 3B ये बेटा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y का मान 1/2 हो तो x का मान बेटा बड़ा सिंपल है, सभी लोग कर लेंगे मुझे लगता है। इस सवाल को सभी लोग कर लेंगे भाई। y का मान 1/2 आपको यहाँ रखना है और x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। तो 7x + 2 × y का मान हम 1/2 रख रहे हैं, बराबर क्या कर दिया बच्चों 22। तो 2 से 2 ये कट गया, तो 7x + 1 बचा = 22। 7x = 22 - 1 तो 7x = 21। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखिए कितनी इजीली आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करने के लिए बोला है, उसने कहा है 2x + 3y = 7 और दूसरा ये पहली इक्वेशन है, दूसरी y + 3 = 0 ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें से आप डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो बोलो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी -3। और y की वैल्यू -3 को बेटा आप कहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। इजी है क्वेश्चन बेटा, ये आप सब लगा लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि यदि 1/x, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3, 1/x + 5yy = 3 में x = 2। इसमें बेटा x बराबर क्या दिया गया है 2। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ x की जगह पर 2 रख दीजिए। 3 हो गया तो इसको उधर भेज दीजिए। 3 - 1/2 तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5/2 आएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। तो 1/y = 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया था। 4 के दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, बस एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है क्योंकि वो आपका अपान में लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लीजिए, शायद कुछ बच्चों को इसमें से प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 3B का हम देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 = -1 तथा x - y/2 = 3।
तो बेटा देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है आपकी, तो इनको आप चेंज कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 इज इक्वल्स टू -1। तो बेटा 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू 3, तो बेटा 2x - y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड। ये आपके दो युगपत समीकरण बन गए। अब आपको इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि पहले आप x की वैल्यू बराबर कर लीजिए या आप y की वैल्यू बराबर कर लीजिए। y की वैल्यू बराबर करना इस क्वेश्चन में बड़ा इजी है। यहाँ 4y है, यहाँ y है, तो इसमें 4 का क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई। y की वैल्यू बराबर हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, दो समीकरण दिए हैं, कह रहा है x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब आपको ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में x का विलोपन करना है। मीन वही चीज है पुरानी वाली, जैसे ये क्वेश्चन 2 है 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33 में x का विलोपन। किसका विलोपन? x को मतलब हटा देना है, तो फिर आप x की वैल्यू निकालिए y के रूप में और x को हटा दीजिए, किसी भी समीकरण से ले लीजिए। तो मैं समीकरण 1 से ले लूँ, तो समीकरण किससे बच्चों? 1 से। तो बताइए यहाँ से 5x = इसको आप उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 + 7y बटे कितना आ गया बेटा? 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? x। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में आप x की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, 8 + 7y अपान 5 + 3y = 33। अब इससे आप काट दीजिएगा, 5 2 जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए y के रूप में समीकरण बन गया, x का मान विलोपित हो गया। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल देंगे। सेम इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जिसको जहां तक भी आ जाए, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, जिसको जितने आ जाए उतने लगाएगा। अगर 15 तक के क्वेश्चंस में मैं देखूंगा, अगर मुझे दिखता है कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की या परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज विलोपन विधि वाली है, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्थापन इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों आज का वीडियो मैं अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।